जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 नियति लिमिटेड गुजरात यूनिवर्सिटी 2020 में क्वेश्चन आया हो बच्चों। इसके अंदर आपके पास 3 एडजस्टमेंट है और नियति कंपनी के 2 साल के बैलेंस शीट है बच्चों। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिक क्वेश्चन में आता है, तो यहाँ से बच्चों आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में मैं क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों हमने अकाउंटिंग में स्टार्ट किया। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, जिसके अंदर आप लेने जा रहे हैं गुजरात यूनिवर्सिटी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन नियति लिमिटेड। आप बच्चों बोर्ड पे देख सकते हो, मैंने फॉर्मेट यहाँ स्पेसिमेन ड्रॉ करके रखा है। तो बच्चों कैश फ्लो का कोई भी फुल क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले आपको ये प्रोफॉर्मा फॉलो करना है। सबसे पहले कैश फ्लो की पहली एक्टिविटी लिखनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसके अंदर नेट प्रॉफिट, सीबी माइनस ओबी यानी क्लोजिंग बैलेंस ओबी, ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस, फिर ऐड बच्चों जिसके अंदर 10 लाइन छोड़नी है, लेस 5 लाइन। उसके बाद बच्चों वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट लायबिलिटी के लिए 5-5 लाइन, टैक्सेस पेड। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 5-5 लाइन का गैप, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 5-5 लाइन का गैप। और फिर बच्चों यहाँ जो आंसर आएगा एग्जैक्ट 30 मिनट के बाद, ये जो आंसर आएगा उसे हम नाम देंगे इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश यानी कैश इक्विवेलेंट। उसमें ओपनिंग बैलेंस कैश का ऐड करोगे बच्चों, ऑटोमेटिक क्लोजिंग टैली होना चाहिए। अब बच्चों इसके अंदर क्या आएगा है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस से, पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो, पीएनएल डेबिट तो आपको ऑपरेटिंग ए में प्लस करना है, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट तो ए में लेस करना है। करंट वर्किंग कैपिटल में बच्चों करंट एसेट्स और लायबिलिटी, स्पेशल जोन, स्पेशल जगह, स्पेशल नियम। इसके बच्चों कुछ नियम है जो मैंने आपको आगे लेक्चर में समझाए थे, वो नियम यूज़ करके आपको यहाँ उसकी इफेक्ट देनी है। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जिसमें बच्चों फिक्स्ड एसेट लैंड बिल्डिंग फर्नीचर बेचोगे, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट तो यहाँ प्लस करना है। फर्नीचर खरीदा, पैसे गए, कैश क्रेडिट तो यहाँ लेस करना है। तो यहाँ बच्चों एकदम फिक्स कॉन्सेप्ट है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेस्टमेंट बेचो, पैसे आए तो प्लस, जाए तो माइनस। उसके बाद है बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिसमें शेयर डिबेंचर इश्यू करो, डिविडेंड रिसीव करो, पैसे आए तो प्लस करना है, डिविडेंड पेमेंट करो, शेयर रिटर्न करो, पैसे जाए तो लेस करना है बच्चों। रेडी? तो आप देख सकते हो बोर्ड पे मैंने बच्चों फॉर्मेट फॉलो किया हुआ है। मैं चेकिंग कर लेता हूँ स्क्रीन में बच्चों, परफेक्टली दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड का यूज़ करके थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है बच्चों उसे कवर करोगे। मैं वर्क स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। अगर आपके पास मटेरियल कॉपी हुई तो ध्यान कॉमर्स की मटेरियल कॉपी में क्वेश्चन है। मटेरियल कॉपी ना हुई तो बच्चों मैंने ऑनलाइन लेक्चर में भी यहाँ पीडीएफ इमेज आगे रखी हुई है, वहाँ से आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। और वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैंने लिंक रखा हुआ है। रेडी बच्चों? द बैलेंस शीट ऑफ नियति फॉर 2019-20 ईयर एज गिवन। फिर आपके पास 2 बैलेंस शीट है बच्चों, 2 साल का बैलेंस शीट है। फर्स्ट ईयर 19 दैट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस, सेकंड ईयर 20। 3 एडजस्टमेंट है बच्चों। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों प्रिपेयर करना है। अब जब भी बच्चों सम स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में 2 वैल्यू पिक करनी है, एक करंट ईयर का नेट प्रॉफिट और दूसरा कैश का बैलेंस। तो बच्चों सबसे पहले मेरा ध्यान जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसकी वैल्यू है बच्चों फर्स्ट ईयर की 60, नेक्स्ट ईयर की 96। तो 96,000 क्लोजिंग बैलेंस, 60 ओपनिंग बैलेंस। अगर डिफरेंस लोगे बच्चों तो करंट ईयर ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट आएगा 36,000। तो उसे आपको शो करना है इनर कॉलम में, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। और लॉजिक से समझो तो बच्चों लास्ट ईयर प्रॉफिट 60 था, करंट ईयर 96 यानी ड्यूरिंग द ईयर 36,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। आगे जाते हैं बैलेंस शीट की लास्ट लाइन में बच्चों कैश एंड बैंक का मुझे ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है 50,000, यहाँ प्लस साइन करनी है बच्चों। क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिख रहा है 36,000। अब बच्चों आपको लॉजिक ये सोचना है कि आप जब पूरा सम कंप्लीट करोगे तो यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी जिसमें 50 ऐड करो तो 36 आएगा। तो बच्चों 50 और 36 का डिफरेंस निकालो कैलकुलेटर से, तो मेरे ख्याल से -14,000 लिखने से मैच हो जाएगा। देखो तो बच्चों -14 नहीं 50 एग्जैक्ट 36,000 आएगा। तो बच्चों सम स्टार्ट करने से पहले ही आपको पता चल चुका है ये क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे ख्याल से 14,000। ठीक है, चलो बच्चों अब मैं एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। बे बैलेंस लखवाना, बैलेंस लखे પછી सीधू एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट 1 ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिशिएशन रिटर्न ऑफ 20,000 फॉर मशीनरी एंड लैंड बिल्डिंग 60,000। जिसका एडजस्टमेंट तो बच्चों सबसे पहले उसका अकाउंट बनेगा। सबसे पहला एडजस्टमेंट है बच्चों मेरे ख्याल से मशीनरी का,
तो पहले हम लोग बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अकाउंट सबको बनाना आता है बच्चों, आई होप। यस बच्चों, ये हो गया आपका मशीन अकाउंट, उसमें पर्टिकुलर रुपीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ बच्चों। सेकंड अकाउंट बनेगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, जिसके अंदर बच्चों हम लोग बैलेंसेस लिखेंगे। ये मैंने सेकंड अकाउंट बना दिया बच्चों। चलो, सबसे पहले बच्चों असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। जैसे मैंने बैलेंस शीट देखी, मशीनरी का बैलेंस मुझे दिख रहा है बच्चों 160, क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिख रहा है मशीनरी का 4 lakhs। उसके बाद बच्चों लैंड बिल्डिंग दिख रहा है मुझे, लैंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस ये लिखा बच्चों आई थिंक 4 lakhs, ये लिखा बच्चों। उसके बाद लैंड बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है बच्चों मुझे, बैलेंस CD 3,40,000। ठीक है बच्चों, तो ये बैलेंस कैसे शो किया आप देख रहे हो बच्चों। जैसे बैलेंस लिखे, अब मैं एडजस्टमेंट बन रहा हूँ बच्चों। ड्यूरिंग द ईयर, एडजस्टमेंट 1, डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ मशीनरी का है बच्चों 20,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग मुझे दिखाई दे रहा है 60,000। तो बच्चों मैं चेक कर लूँ। यस बच्चों, मैंने बोर्ड पे अकाउंट बना दिए बच्चों, 2 पॉइंट लिख दिए। अब बच्चों मुझे इसकी इफेक्ट देनी है। चलो, अब डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ, यानी बच्चों डेप्रीशिएशन की 2 एंट्री दिखाई दी, याद करो पहले। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, फिर डेप्रीशिएशन क्लोज करके ले जाना है P&L में। पर बच्चों इतने छोटे सम्स में आप ऐसी एंट्री लिखने जाओ तो बहुत टाइम जाएगा, तो कॉमन एंट्री एक ही करनी है बच्चों। सबसे पहले मशीनरी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, दोनों में बच्चों डेप्रीशिएशन अकाउंट मैंने कैंसिल कर दिया। 2020 पोस्टिंग देखिए, मशीनरी के अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000, डेप्रीशिएशन P&L में डेबिट, डेबिट यानी ए में प्लस साइड, क्या लिखोगे बच्चों, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, वैल्यू आई बच्चों 20,000। सेकंड एंट्री बच्चों, अब लैंड बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन ले जाना है P&L में, P&L अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 60,000 टू मशीनरी, टू लैंड बिल्डिंग अकाउंट 60। लैंड बिल्डिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बच्चों बाय P&L अकाउंट 60,000, P&L डेबिट यानी ए में प्लस। आप देख सकते हो बच्चों, जैसे इफेक्ट दी ये अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो गया बच्चों। P&L में फिर से डेबिट यानी ए में प्लस साइड, डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, शॉर्ट में बच्चों LND, वैल्यू बच्चों 60,000। अब बच्चों मशीनरी अकाउंट बंद नहीं हो रहा है तो उसे हमें क्लोज करना पड़ेगा बच्चों। ये मैंने क्लोज किया और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जैसे अब डिफरेंस निकालोगे बच्चों 420, मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है बच्चों, आप भी चेक करना। 420 माइनस यानी 2,60,000। अगर असेट्स में डेबिट साइड डिफरेंस मिले बच्चों तो डेट इज कॉल्ड परचेज टू कैश अकाउंट। परचेज कहाँ जाएगा बच्चों, परचेज करना इन्वेस्टिंग एक्टिव है, कैश गोज आउट, बी में लेस साइड, क्या लिखोगे, मशीन परचेज्ड, वैल्यू आई बच्चों 2,60,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो बच्चों बोर्ड पे मशीनरी अकाउंट, उसमें डिफरेंस में मिला परचेज, लैंड बिल्डिंग हमने डेप्रीशिएशन की इफेक्ट दी, ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं एडजस्टमेंट 2, पर बोर्ड पे बच्चों मुझे जगह करनी होगी तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इतना नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने राइट साइड से बच्चों पहले एडजस्टमेंट को रब कर दिया है बच्चों। अब मैं लेने जा रहा हूँ एडजस्टमेंट नंबर 2, बराबर ध्यान से देखना बच्चों। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो सबसे पहले बच्चों इंटरिम डिविडेंड लगते हैं, वैल्यू है बच्चों 40,000। अब बच्चों इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, तो इंटरिम डिविडेंड बच्चों ड्यूरिंग द ईयर का डिविडेंड होता है जो मिडल पार्ट में एग्जैक्ट 6 महीने के अकाउंट्स के बाद पेमेंट किया जाता है। तो ये डिविडेंड पेमेंट किया बच्चों, पेमेंट करो तो सिंपल एंट्री होगी, डिविडेंड एक्सपेंस है बच्चों, एंट्री करेंगे हम इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड
टू कैश अकाउंट क्रेडिटर। अब माइंड में ये होगा बच्चों, क्या इसका अकाउंट बनेगा? तो उसके लिए चेक करो, बैलेंस शीट में इंटरिम डिविडेंड का बैलेंस नहीं है बच्चों, तो सीधा इसका पोस्टिंग करेंगे। डिविडेंड पेमेंट करना बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, तो यहाँ सी में लेफ्ट साइड लिखेंगे हम इंटरिम डिविडेंड पेड 40,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों इसके अंदर दूसरा पॉइंट सिखा रहा हूँ मैं, हिडन पॉइंट बच्चों। जब भी डिविडेंड का पेमेंट करो, अंतरात्मा अंदर की आवाज, उसकी प्रोविजन करनी पड़ती है, प्रोविजन फॉर इंटरिम डिविडेंड। અને પ્રોવિઝન બચ્ચો ડિવિડન્ડ હોય કે ડેપ્રિસિએશન હંમેશા પીએનએલ में होती है, तो इसकी एंट्री होगी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरिम डिविडेंड अकाउंट क्रेडिटेड 40 અને 40। अब बच्चों पीएनएल डेबिट यानी ए में प्लस साइड लिखेंगे हम इंटरिम डिविडेंड प्रोविजन वैल्यू 40,000। अब बच्चों ये स्टार्टिंग का समय, तो इतनी मेहनत करके आपको सिखा रहा हूँ बच्चों, पर जब आप एडवांस लेवल्स पे पहुंचोगे तो डिविडेंड पेमेंट क्या है? सी में लेस, पेमेंट साइड ए में प्लस, सी में लेस, ए में प्लस। शॉर्ट में बताइए। एडजस्टमेंट नंबर 3, टैक्सेशन पेड ड्यूरिंग द ईयर 70,000। इनकम टैक्स का पॉइंट है, क्या बैलेंस है? हाँ बच्चों, तो यहाँ बनाएंगे हम टैक्स प्रोविजन अकाउंट। एकदम सिंपल लेवल पे बच्चों अकाउंट बनाएंगे, करेंगे बीडी, करेंगे सीडी। टैक्स हमेशा लायबिलिटी होता है बच्चों, लायबिलिटी का क्रेडिट साइड बैलेंस होता है। जैसे बच्चों मैंने क्वेश्चन में देखा, टैक्स प्रोविज़न का बैलेंस है 80,000 और 1 लाख, तो ओपनिंग बैलेंस 80, क्लोजिंग 1 लाख। अब बच्चों मैं एडजस्टमेंट बन रहा हूँ, टैक्स पेमेंट किया 70,000 बच्चों, पेमेंट की एंट्री आती है हमें, टैक्स एक्सपेंस पेमेंट करो, कैश गोज आउट, टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। टैक्स में डेबिट साइड लिखेंगे बच्चों टू कैश अकाउंट 80,000। टैक्स पेड कहाँ लिखोगे बच्चों? ये रहा बच्चों, मुझे दिख रहा है ए एक्टिविटीज़ के अंदर, देखो टैक्सेस पेड लिखा हुआ है 80,000। और जैसे बच्चों इसे क्लोज करोगे 180, इस तरफ डिफरेंस निकालोगे बच्चों, तो 180 में से आई थिंक 80 का मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, टैक्स प्रोविज़न की वैल्यू में कुछ गड़बड़ नहीं है ना? यस बच्चों, टैक्स प्रोविज़न में 80, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है, सही लिखा है बच्चों। जैसे इसे क्लोज करोगे आई थिंक 1 लाख रुपीज़ आएगा। ओके सॉरी बच्चों, मैंने लिखने में यहाँ गड़बड़ की है। टैक्स की पेमेंट की वैल्यू 70 है बच्चों, यस टैक्स की वैल्यू 70 थी, गलती से मिस्टेक। जैसे टोटल करोगे बच्चों, अब डिफरेंस आएगा मेरे ख्याल से 80 का या 90,000। तो टैक्स में 2 पॉइंट याद रखवाना बाळको, यहाँ वैल्यू लिखने में गड़बड़ हो गई बच्चों, यस। टैक्स का पेमेंट करो तो याद रखो, टैक्स में 2 पॉइंट आवे, पेमेंट और बीजू प्रोविजन। प्रोविजन पीएनएल में होता है, प्रोविजन दियो तो पेमेंट मिलेगा, पेमेंट दिया हो तो प्रोविजन। तो यहाँ पेमेंट दे दिया, तो ये क्या मिला बच्चों? ए में प्लस साइड प्रोविजन, तो ये लिखा बच्चों 4 नंबर में प्रोविजन फॉर टैक्स 90,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों क्या करेंगे हम? अब बच्चों हमें बैलेंस शीट लेनी है, जिसमें से कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं आया, वो पॉइंट में से डायरेक्ट कैश पिक करना है। तो मेरी वर्किंग स्टाइल है बच्चों, मैं हमेशा असेट साइड लेता हूँ। असेट्स में पहलू इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल 2,30,000 थी, 180 हो गई। अब गुडविल नो डिफरेंस काढ़ो बच्चों 50 गुडविल रिड्यूस हुई। જ્યારે भी गुडविल रिड्यूस થાય बच्चों તેને કહેવાય गुडविल रिटर्न ऑफ, वो बिजनेस के लिए लॉस है। हमेशा पीएनएल में डेबिट, डेबिट यानी ए में प्लस, गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी कम हुई बच्चों? तो ओपनिंग बैलेंस 230, क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग है 180, 50,000 जैसी कम हुई बच्चों, ये लिखा मैंने। आगे जाते हैं। लैंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट हो चुका है, मशीनरी हो चुका है। करंट असेट्स, स्पेशल जोन, स्पेशल जगह, स्पेशल नियम। करंट असेट्स के 2 रूल्स याद करवा दो बच्चों। इफ करंट असेट्स इंक्रीज, कैश डिक्रीज, तो यहाँ लेस करना है। इफ करंट असेट डिक्रीज देन कैश इंक्रीज, यहाँ ऐड करना है। चलो पहले साल स्टॉक था बच्चों 154, सेकेंड ईयर हो गया 218 में डिफरेंस निकालना हो बच्चों 64,000। स्टॉक इंक्रीज तो कैश डिक्रीज, डिक्रीज यानी लेस साइड। लिखना क्या है?
इंक्रीज इन स्टॉक, दोनों का डिफरेंस निकालोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से 64,000 आया। स्टॉक आपने बढ़ाया बच्चों, स्टॉक खरीदा, पैसे गए, कैश डिक्रीज। आगे जाते बच्चों, डेटर 320 का फॉलो हो गया, डेटर यानी करंट एसेट्स इंक्रीज तो कैश डिक्रीज। फिर से बच्चों वर्किंग कैपिटल में लेफ्ट साइड इंक्रीज इन डेटर, डिफरेंस निकालोगे बच्चों मेरे ख्याल से आएगा 80,000। उसके बाद है बच्चों बिल्स रिसीवेबल 40-60, बिल्स रिसीवेबल यानी करंट एसेट्स इंक्रीज तो कैश डिक्रीज, डिफरेंस है बच्चों 20,000, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल 20,000। उसके बाद बच्चों कैश एंड बैंक, जिसमें बच्चों बैलेंस ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है तो उसमें इंक्रीज डिक्रीज किया तो मार्क डिक्रीज हो जाएंगे, ध्यान रखना। अब बच्चों लायबिलिटी साइड ले रहे हैं, लायबिलिटी साइड मेरा ध्यान जा रहा है पॉइंट नंबर 1, इक्विटी कैपिटल 6 लाख थी 8 लाख हो गई, 2 लाख रुपए डिफरेंस है, इंक्रीज हुआ तो शेयर इश्यू किए होंगे, शेयर इश्यू करो तो कैश मिलेगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एड साइड इक्विटी कैपिटल इश्यूड, कितना इश्यू हुआ बच्चों तो मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है 2 लाख। आगे जाते हैं बच्चों, प्रेफरेंशियल कैपिटल 3 लाख थी 2 लाख हो गए, डिफरेंस निकालो 1 लाख। प्रेफरेंशियल कैपिटल डिक्रीज हुई बच्चों, दैट मीन्स उसके पैसे रिडीम किए होंगे, रिटर्न किए होंगे, पैसे जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस साइड, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल रिडीम, कितना रिडीम किया बच्चों तो डिफरेंस मुझे दिख रहा है 1 लाख। आगे जाते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने यहाँ लिख दिया है बच्चों। उसके बाद जनरल रिजर्व 80 था 140 हो गया, डिफरेंस निकालो तो 60,000। जीआर पीएनएल भाई जीआर इंक्रीज है, पीएनएल में ऐड, जीआर डिक्रीज है, पीएनएल में लेस, तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है बच्चों, ये ऐड किया। और डिफरेंस निकालोगे बच्चों 80,000 ने 140 तो क्लोजिंग बैलेंस 140 है, उसमें से 80 माइनस करोगे तो आई थिंक 60,000 आएगा। आई होप बच्चों लगभग पहले 2 पॉइंट पूरे हुए। अब लेने जा रहे हैं हम लोग करंट लायबिलिटी बच्चों। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर टैक्स हो चुका है बच्चों ने, बिल्स पेबल। लायबिलिटी का रूल्स याद करो बच्चों, स्पेशल जोन, स्पेशल जगह, स्पेशल नियम। लायबिलिटी इंक्रीज तो कैश इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज तो कैश डिक्रीज। क्रेडिटर 110 थे 166 हुए, डिफरेंस काटो 56,000। क्रेडिटर इंक्रीज तो कैश इंक्रीज, वर्किंग कैपिटल में ऐड, इंक्रीज इन क्रेडिटर, कितना डिफरेंस है बच्चों तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है 56,000। आगे जाते हैं बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स का पॉइंट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हमने। बिल्स पेएबल लेते हैं बच्चों, बिल्स पेएबल 40 थी 32 हो गए, डिफरेंस 8,000। बिल्स पेएबल डिक्रीज तो कैश डिक्रीज, डिक्रीज इन बिल्स पेएबल, डिफरेंस मुझे दिख रहा है बच्चों 8,000। उसके बाद बच्चों प्रपोज्ड डिविडेंड, यस इसका नोटिंग मैं यहाँ कर रहा हूँ बच्चों। प्रपोज्ड डिविडेंड 2019 और 2020, पहले साल की वैल्यू है बच्चों 84, दूसरे साल की वैल्यू है 1 लाख। अब इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, डिविडेंड रूल सिखवाड़ो, कोई एडजस्टमेंट ना हो बच्चों तो हमेशा जो लास्ट ईयर का डिविडेंड होता है ये पेमेंट होता है, ये पेड होगा। और जो करंट ईयर का डिविडेंड है उसकी हमेशा क्या होगी प्रोविजन। पेमेंट क्या था डिविडेंड नु सी में लेस साइड, प्रोविजन क्या था बच्चों ए मा प्लस साइड। तो प्रपोज डिविडेंड पेमेंट किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये देखो बच्चों प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर पेड, ये वैल्यू आई 84,000। फिर ए में प्लस करंट ईयर डिविडेंड, ये बच्चों लेस वाली जगह मैं थोड़ी नीचे कर देता हूँ। 7 नंबर प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर प्रोविजन, वैल्यू 1 लाख। यहाँ बच्चों टोटल करेंगे और फिर यहाँ उतारेंगे बच्चों। तो आप देख सकते हो सारे एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट सब कुछ मैंने ले लिया है बच्चों। अब मैं भी टोटल करने जा रहा हूँ, अगर क्लास में बच्चे होते तो आप लोग भी टोटल करते बच्चों। आप लोग टोटल कीजिए, मैं भी टोटल स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। मैं भी टोटल करने जा रहा हूँ, आप लोग भी कीजिए बच्चों। चलो पहली एक्टिविटी लेकर टोटल करते बच्चों कैलकुलेटर से, 36,000, फिर 2 साथ में ले लिए 80,000, 40,000, 90, 50 और फिर 160 ले लिया बच्चों। आई थिंक 4,56,000। ये टोटल के अंदर बच्चों लेस में डैश के सेम टोटल नीचे उतारा। अब बच्चों इसमें ऐड करना है, जैसे 56,000 ऐड किया बच्चों आई थिंक 5,12,000। अब लेस वाला टोटल बच्चों लेस करना है 64,000,
फिर यहाँ 80 + 20 1 लाख माइनस 8000 3,40,000 और 340 में से यहाँ बच्चों कंटिन्यूस टोटल करना है। 340 में से 70 माइनस करोगे तो आई थिंक 2,70,000। ये हो गया बच्चों आपका नेट आंसर। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एनसीएफओ है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देख सकते हो ऐड में 0 है बच्चों। 0 में से 260 माइनस करोगे तो बच्चों माइनस में आएगा। माइनस में आए तो अब इस तरह ब्रैकेट में लिख सकते हो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एनसीएफआई है, ठीक है। अब बच्चों तीसरी एक्टिविटी उसमें 2 लाख है, उसमें से टोटल माइनस करोगे तो मिलेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है बच्चों। अब मैं टोटल कर रहा हूँ, आई थिंक -24 आएगा बच्चों, इसको भी मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ। अब बच्चों 2,60,000 माइनस है, 24,000 माइनस है, 284 माइनस है, उसमें से बच्चों 270 माइनस करोगे। यस बच्चों एग्जैक्टली 14,000 टैली हो गया। तो ये हो गया बच्चों बेसिक क्वेश्चन। इतना मिनिमम आपको आया तो बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभी हैवी सम बहुत बाकी है, कैश फ्लो में आप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक सम किया था रिलायंस प्लास्टिक, उसके बाद नियति, ये 2 क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस बच्चों हाई लेवल पे जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3। इट इज आस्क्ड बाय गुजरात यूनिवर्सिटी 2016। 2016 के एग्जाम में आ चुका है बच्चों। फिर से आपके पास 2 साल के बैलेंस शीट है, 2 एडजस्टमेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन के अंदर आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर करना है बच्चों, पर मात्र कैश फ्लो से रिलेटेड असेट्स, रिजर्व एंड इक्विटी का अकाउंट प्रिपेयर करना है बच्चों। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 उससे रिलेटेड डिफरेंट अकाउंट्स व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 के एग्जाम में आया हुआ छोटा सम बच्चों, जिसमें आपके पास बैलेंस शीट है 2 कंपनी की 2013 और 14। फर्स्ट ईयर 13 है बच्चों, सेकंड ईयर 14 है। 2 एडजस्टमेंट है, नीचे बोला है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, जिसमें बच्चों रिजर्व, इक्विटी और असेट्स का अकाउंट बनाना है बच्चों। आप देख सकते हो मैंने कुछ 2 अकाउंट बना के रखे बच्चों। अब मैं आपके सामने एडजस्टमेंट 1 पढ़ के ये अकाउंट के अंदर इफेक्ट समझाने जा रहा हूँ। रेडी बच्चों, क्वेश्चन का पीडीएफ इमेज वीडियो लेक्चर में आगे रखा है बच्चों, वहां से लिख लेना और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रखी हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग अ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 140 एंड रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 1 लाख हैव बीन सोल्ड फॉर 160। यानी ये पूरा एडजस्टमेंट लैंड का है। आप देख सकते हो मैंने लैंड बिल्डिंग अकाउंट बनाया बच्चों। उसके बाद उनका कहना है आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल प्रॉफिट हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल प्रॉफिट के लिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाए एंड रेवेन्यू प्रॉफिट हैज बीन ट्रांसफर टू पीएनएल। यानी ये पूरा पॉइंट बच्चों लैंड बेची और उससे प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ वर्किंग करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहले बच्चे मुझे बताएंगे ओरिजिनल कॉस्ट, ये मुझे दिख रही है बच्चों 1,40,000। फिर आप देख सकते हो रिटर्न डाउन वैल्यू सीधा दिया है बच्चों, रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी है बच्चों 1 लाख। अब रिटर्न डाउन वैल्यू का यहाँ बीच में मीनिंग क्या होगा, यहाँ मिलेगा बच्चों हमें डेप्रीशिएशन, डिफरेंस में कह सकते हो 50,000। आगे जाते बच्चों हैव बीन सोल्ड फॉर 160, ये बच्चों हमने बेचा है 160 में। अब आप देख सकते हो बच्चों 1 लाख की एसेट 160 में बेचोगे तो आपको होगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा 60,000। अब ये प्रॉफिट के बच्चों में 2 पार्ट करने हैं। उनका कहना है कैपिटल प्रॉफिट, ये जो कैपिटल प्रॉफिट है बच्चों हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ओके। और रेवेन्यू प्रॉफिट है बच्चों वो हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने ये पूरा पॉइंट बच्चों लैंड बिल्डिंग का है। आप देख सकते हो मैंने पहले एडजस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों। सबसे पहले बच्चों बैलेंस शीट में से मैं लिखने जा रहा हूँ लैंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है लैंड बिल्डिंग का बच्चों 4,10,000। क्लोजिंग बैलेंस बच्चों यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्रेडिट साइड। यस बच्चों, असेट्स का बैलेंस कहाँ लिखते हैं हमें नॉलेज है 280। उसके बाद बच्चों कैपिटल रिजर्व का पॉइंट है लायबिलिटी साइड। कैपिटल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड लिखा जाता है बच्चों। ओपनिंग बैलेंस आई थिंक नहीं है, टू बैलेंस सी डी। क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों 20,000।
तो ये बच्चों मैंने बैलेंस ट्रांसफ़र किया। अब बच्चों मैं आप लोग को एडजस्टमेंट समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले बच्चों डेप्रीशिएशन, पहला पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ निकलने जा रहा है। दूसरे पॉइंट में आपने बेचा और तीसरे पॉइंट में प्रॉफिट के 2 टुकड़े, ठीक है। अब बच्चों कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट को कैसे अलग करोगे, ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। तो पहले बच्चों टेक्निक बताऊं, कैपिटल प्रॉफिट ये 60,000 में से कितना होगा हमें पता नहीं है। तो पहला रास्ता जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में देखो बैलेंस 20,000 दिख रहा है, तो सबसे पहले सीधा 20,000 यहाँ रख दो, ये हो गया आपका कैपिटल प्रॉफिट। यहाँ जैसे 60 में से 20 गया बच्चों, डिफरेंस निकालो 20,000। पर सही में बच्चों आपको कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कैपिटल प्रॉफिट फाइंड करना हो बच्चों, तो कैपिटल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बच्चों, आई थिंक सेल्स माइनस ओरिजिनल कॉस्ट। आपने सेल किया था 160 में, ओरिजिनल कॉस्ट है 140, डिफरेंस देख सकते हो 20,000। इस तरफ बच्चों रेवेन्यू प्रॉफिट का फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट 140, रिटर्न डाउन वैल्यू 1 लाख, डिफरेंस में 40,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों बोर्ड पे, अगर आपको नॉलेज ना हो और आप शॉर्टकट यूज करो बच्चों तो भी मार्क्स पूरे मिलते हैं। पर मैंने आपको दोनों रास्ते सिखाए, एक फॉर्मूला से भी कर सकते हो बच्चों और क्वेश्चन मार्क से भी कर सकते हो। ये हो गया बच्चों आपका टेबल कैलकुलेशन। चलो फिर से देखो बच्चों, शॉर्टकट लेना हो तो क्या करना है, सबसे पहले मैंने सम कैसे स्टार्ट किया वो देखो। एडजस्टमेंट 1 में ओरिजिनल कॉल 150, यहाँ बच्चों क्वेश्चन मार्क किया था। रिटर्न डाउन वैल्यू 1 लाख, बेनो डिफरेंस हमेशा डेप्रीशिएशन है। फिर आपने बेचा 160 में, 1 लाख नहीं वस्तु 160 में बेचो बच्चों, 60,000 प्रॉफिट। उसके 2 पार्ट, कैपिटल रेवेन्यू। कैपिटल प्रॉफिट की वैल्यू है कैपिटल रिजर्व में से सीधी रख दो, 60 में से 20 गए 40, क्लियर। और फिर बच्चों आपको 2 फॉर्मूला से भी वैल्यू मैंने सिखाई है। अब बच्चों इसकी एंट्री कैसे करते हैं, यस आप लोगों को इसकी एंट्री पता होगी बच्चों। मैं एंट्री करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कैपिटल प्रॉफिट की एंट्री, सेल की एंट्री सब बता रहा हूँ मैं। गुड्स बेचोगे बच्चों, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग गोज आउट, लैंड बिल्डिंग अकाउंट। तो बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट 160, ये लिखा बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट यानी कहाँ लिखो बच्चों, बी में प्लस। आगे जाते हैं बच्चों। अब कैपिटल प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट हो, कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा, पीएनएल का प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट होगा। तो डेबिट कहाँ होगा, तो इसकी एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और इसकी एंट्री होगी बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बच्चों अमाउंट डालनी हो जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ डाल देते हैं 2020। आप देख सकते हो बच्चों ये पॉइंट कितना जोरदार है, आप देख सकते हो 7 मार्क में सब आया हुआ है। लैंड बिल्डिंग में डेबिट साइड बच्चों टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, वैल्यू आएगी बच्चों 20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैल्यू आएगी 40,000, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये डेप्रीशिएशन की एंट्री भी आप सबको पता है। जनरली डेप्रीशिएशन कहाँ ले जाते हो आप, एंट्री करते हो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। ये एंट्री मैंने सही की है बच्चों, पर यहाँ आपको एक मैं पॉइंट बता दूँ, ये एंट्री सही है पीएनएल टू लैंड बिल्डिंग, पर ये अमाउंट यूज नहीं होगा बच्चों। जैसे आप यहाँ लिखोगे बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में डेप्रीशिएशन प्रोविजन, डेप्रीशिएशन प्रोविजन कहाँ जाएगी, ए में प्लस। ये वैल्यू बच्चों ये मेथड के अंदर यहाँ डिफरेंस में मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो डेप्रीशिएशन आपने काउंट किया बच्चों ओरिजिनल कॉस्ट दी है। ओरिजिनल कॉस्ट ऐसा हो सकता है 10 साल पहले खरीदी हो, तो यहाँ जो डेप्रीशिएशन होता है बच्चों उसे एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन कह सकते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन साँचे क्या जाए बच्चों, तो डेप्रीशिएशन फंड अकाउंट में डेबिट ले जाना है आपको टू असेट्स, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है बच्चों। फंड अकाउंट आपको दिया नहीं है, इसलिए बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको डिफरेंस में सीधा लैंड बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन मिलेगा। कैसे बच्चों, तो मैं डेबिट साइड का टोटल कर रहा हूँ 4 10 और 20 4 30 ने 40,
4,70,000। ध्यान से देखना बच्चों, ये लिखा मैंने 470। अब जैसे बच्चों 4,70,000 है, उसमें से मैं 2,80,000 माइनस करूँ और 1,60,000 माइनस करूँ, एग्जैक्ट 30,000 आएगा। दिस इज कॉल करंट ईयर प्रोविजन। सोचो आप 40,000 लिखते तो लोचा हो जाता कि नहीं। तो આ થયું શું હશે તમને પ્રેક્ટિકલી સમજાવો। डेप्रिशिएशन फंड अकाउंट बनाया होगा, बिजनेस है, उसमें अंदर ये 40 ले गए होंगे और डेप्रिशिएशन फंड क्लोज करने के बाद ये 30,000 रुपये मिलता होगा, जो आपको मैंने डायरेक्टली यहाँ फाइंड करना सिखाया। तो ये हो गया बच्चों आपका सुपर से ऊपर क्वालिटी एडजस्टमेंट 1, जिसमें लैंड बिल्डिंग, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, साथ में बच्चों डेप्रिशिएशन में अनलकीली ऐसा पॉइंट बच्चों बहुत कम आता है जो आपने लैंड बिल्डिंग अकाउंट में से फाइंड किया है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों। अब राइट साइड का वर्किंग निकाल के मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर 2। यस बच्चों, राइट साइड से मैं रब करने गया पर मेरा ध्यान गया बच्चों एक एंट्री का पोस्टिंग बाकी है। लैंड बिल्डिंग में डेबिट साइड आपने पोस्टिंग किया, यहां रह गया बाय कैपिटल रिजर्व। आप देख सकते हो बच्चों ये अकाउंट भी क्लोज हो चुका है बच्चों। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 रिलेटेड है बच्चों, बोनस हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्रॉम जीए जनरल रिजर्व फॉर मेकिंग पार्टली पेड इक्विटी शेयर फुल्ली पेड। तो अब बच्चों ये निकाल के मैं आपके सामने एडजस्टमेंट नंबर 2 बोनस शेयर का लेने जा रहा हूं। तो ये बच्चों बहुत रफ हो गया। यस, अब बच्चों सफर को आगे लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 वो रिलेटेड है बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट से। तो सबसे पहले बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बोनस डिक्लेयर किया है कुछ आपने, यस बच्चों। उसके बाद बच्चों सेकंड अकाउंट है आई थिंक जनरल रिजर्व, उन्होंने बोनस के लिए बोला है, जनरल रिजर्व में से बोनस डिक्लेयर किया है बच्चों। ये मैंने जनरल रिजर्व में से बोनस का पॉइंट ले लिया बच्चों। यस, चलो बच्चों अब सेकंड अकाउंट बनेगा जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, चलो बच्चों अब बैलेंस लिखते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट मुझे इक्विटी कैपिटल का बैलेंस निकला है। हमेशा लायबिलिटी का क्रेडिट साइड बैलेंस होता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 160 और यहाँ टू बैलेंस सीडी 2 lakhs। उसके बाद बच्चों जनरल रिजर्व का बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 280 और इस तरफ है बच्चों क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी 180। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ बच्चों मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। बोनस हैज बीन डिक्लेयर्ड फॉर जनरल रिजर्व फ्रॉम मेकिंग पार्टली पेड फुल्ली पेड। मेकिंग पार्टली पेड शेयर टू फुल्ली पेड। अब उसके लिए बच्चों यहाँ आप देख सकते हो 8 पेड अप लिखा है और शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, 1,60,000 उसको 8 रुपये से डिवाइड करना है। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों 20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आएंगे। उसके ऊपर फाइनल कॉल 2 रुपये का बाकी है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे फाइनल कॉल एग्जैक्ट रिसीव होगा बच्चों 40,000 का। अब मैं फिर से पढ़ रहा हूँ सेकंड में। बोनस हैज बीन डिक्लेयर फॉर जनरल रिजर्व टू मेक पार्टली पेड फुल्ली पेड। पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड के लिए बच्चों जनरल रिजर्व में से बोनस डिक्लेयर किया। जब भी बोनस डिक्लेयर करो जीआर में से तो एंट्री होगी बच्चों जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 40,000। जिसमें से बोनस लो बच्चों वो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जनरल रिजर्व में डेबिट साइड बच्चों मैं पोस्टिंग करूंगा इक्विटी कैपिटल अकाउंट 20,000। इक्विटी कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 40,000। यस बच्चों ये 40,000 लिखा। जैसे लिखा बच्चों आप देख सकते हो इक्विटी कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है बच्चों। सेकंड रिजर्व अकाउंट आप देख सकते हो बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल 280 है। सेम टोटल यहाँ रखेंगे बच्चों 280। फिर भी बच्चों बैलेंस में कोई गड़बड़ नहीं, मैं देख लेता हूँ। जनरल रिजर्व 280 यानी 180 सही लिखा है बच्चों। अब जैसे यहाँ डिफरेंस निकालोगे 180 ने 40 220, 280 में से 220 का डिफरेंस आएगा 60,000।
और जब भी बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप इफेक्ट देते हो जनरल यूज ऑफ P&L भाई ये डिफरेंस ट्रांसफर होगा टू P&L अकाउंट में। यहाँ P&L क्रेडिट यानी ए में माइनस डिक्रीज इन GR या ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो ये हो गया बच्चों आपका सुपर से ऊपर क्वालिटी लैंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट और सेकंड इक्विटी शेयर एंड जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चन में बच्चों आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करना है, पर जहां इफेक्ट है वहां बच्चों मैंने A माइनस A प्लस B माइनस B प्लस ऐसा लिखा है जिससे आपको पता चले। यहाँ भी देख सकते हो अब लैंड बिल्डिंग में मैंने B प्लस लिखा है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.